अब हम लोग टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट टेंस का लास्ट पार्ट वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक लाइन देखना, यहाँ पे एक चीज़ आया है कंटिन्यूअस और यहाँ पे है फ्यूचर। हम लोग कुछ टाइम पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े हैं, उसका क्या एग्जाम्पल था? रहा होगा, मतलब वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। ये किसका एग्जाम्पल है? हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। ये किसका है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है ना ये वाला। अब देखोगे इसी में हम जोड़ देते हैं समय। इसी में क्या जोड़ देंगे? समय। तो ये चेंज हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी आ जाता है किसी का भी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो वहाँ पे समय का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल फिर से अगर लिखाएगा तो क्या हो जाएगा? वह सो रहा होगा, वह 4 बजे से सो रहा होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस भी आ गया, यहाँ पे समय आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। देखो इसकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पहचान में एक तो समय आएगा और दूसरा क्या आएगा? रहा होगा, रहे होंगे, मतलब कंटिन्यूअस का जो चीज़ है वो पूरा आएगा, उसके साथ आ जाएगा समय। 4 बजे से, 10 दिन से, जनवरी से, फरवरी से, रात से, दिन से, 1942 से, 1947 से, जो भी होगा वो हो जाएगा। तो ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी। अब यहाँ पे समय आया है, तो समय आया है तो 2-3 चीज़ें होंगी। जैसे इसका पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा ना, उसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, इसके बाद डिसाइड करेंगे सकारात्मक। इसी चीज को कर लेते हैं ना, इसी को। वह 4 बजे से सो रहा होगा। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद विल या तो शैल, इसके बाद आ जाएगा हैव बीन, वर्ब का प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में कहानी हो जाएगा। वह 4 बजे से सो रहा होगा। 1 मिनट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस सिंस या फॉर, प्लस आएगा एग्जैक्ट टाइम। अब यहाँ पे जितने में ऑप्शन है ना, उसके लिए नियम कानून बना रहता है। जो ऑप्शन है उसके लिए क्या रहता है कि इसमें कब लगेगा और इसमें कब लगेगा। तो एक ऑप्शन, एक तो यहाँ पे है ऑप्शन कि 2 में से 1 सेलेक्ट करना है, और एक यहाँ है कि 2 में से 1 सेलेक्ट करना है। विल और शैल का उपयोग अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर वी और दे आता है तो शैल का उपयोग कर देते हैं, प्लूरल आता है तो शैल का उपयोग कर देते हैं, बाकी बच गया उसके लिए किसका उपयोग कर देते हैं? विल का। तो यहाँ पे तो मेरे को लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात आई यहाँ की सिंस या फॉर की। तो सिंस या फॉर प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसका ये सब आया था, तो वहाँ पर भी क्लियर था। एक बार और क्लियर कर देते हैं, सिंस का उपयोग कब होगा? सिंस का उपयोग होगा जैसे बजे से वाला जितना भी सिचुएशन आएगा ना, उसमें किसका उपयोग होगा? सिंस का। जैसे ओ क्लॉक वाले सिस्टम, 10 बजे से, 12 बजे से, 15 बजे से। इसके बाद अगर दिन के नाम आते हैं, दिन का क्या आता है? नाम आता है, तो सिंस का उपयोग किया जाएगा। महीने का नाम आता है तो सिंस का उपयोग किया जाएगा। वर्ष का नाम आता है तो किसका उपयोग किया जाएगा? सिंस का उपयोग किया जाएगा। अब ये कैसे होंगे? जैसे दिन का नाम, जैसे मान लो आज कौन सा दिन है? सोमवार, तो अगर सोमवार आ गया लाइन में। महीनों के नाम में अगर जनवरी आ गया, वर्ष के नाम में 1980 आ गया, तो अगर ऐसे आते हैं तो इनमें किसका उपयोग किया जाता है? सिंस का। इसके अपोजिट में देखते हैं फॉर का उपयोग। तो जैसे 2 घंटा से,
तो यहाँ पे समय में घंटे का क्या आ गया, संख्या आ गया। तो अगर घंटा से आता है तो क्या उपयोग करेंगे, 4। इसके बाद वर्ष की संख्या मतलब जैसे कि 10 साल से अगर कोई काम कर रहा है तो वर्ष की संख्या हो गई ना 10, तो उसमें किसका उपयोग करेंगे, 4 का। फिर महीनों की संख्या हो गई, तो यहाँ पर भी क्या उपयोग हो जाएगा, 4 का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद दिनों की संख्या हो गई, उसमें भी किसकी, 4 की उपयोग की जाएगी। तो ये आ जाएंगे। इस एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं शुरू में। वह 4 बजे से सो रहा होगा। वह 4 बजे से सो रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, लड़का है, तो यहाँ हो जाएगा विल या शैल में से विल हो जाएगा सही ऑप्शन। तो ही विल यहाँ तक हो गया। हैव बीन, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया मतलब काम। तो इस लाइन में क्या काम हो रहा है, सोने का। सोने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्लीप। तो स्लीप में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। इसके बाद क्या चीज़ में सो रहा है वो नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस और फॉर के बाद आ जाएगा टाइम। तो सिंस या फॉर इसमें क्या आ जाएगा, क्यों आएगा सिंस, क्योंकि 4 बजे से है। जहाँ पे बजे से आता है वहाँ पे क्या उपयोग किया जाता है, सिंस। जैसे बजे से, तो किसका उपयोग किया जाएगा, सिंस। तो यहाँ कर देंगे हम लोग सिंस। टाइम कितना है, 4 बजे से, तो 4 o'clock। हिंदी इतना छोटा, इंग्लिश इतना बड़ा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, बरसात करवा देते हैं, बहुत दिन से नहीं करे हैं। बरसात रात से हो रही होगी। बरसात रात से हो रही होगी। अब देखो, बरसात लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, तो ही शी नहीं आएगा, इट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इट। तो इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन। बरसात, वर्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रैन। आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रैनिंग। अब देखो यहाँ पे ना मैंने रात किया है, क्या किया है, रात। तो दिन रात अगर ऐसा आए ना तो सिंस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सिंस। और लास्ट में रात में समय क्या हो जाएगा, बरसात रात से हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस नाइट। हिंदी ही ठीक है इसके लिए, इंग्लिश नहीं मजा आता है इसमें, फीलिंग नहीं आता है वो। इट इज़ रेनिंग तक ठीक लगता है, पानी बरस रहा है, थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस नाइट। पॉजिटिव हो गया, इस साइड को लिख लिए हो, चलो लिख लो। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे। पॉजिटिव पढ़ने के बाद अब देखेंगे उसका अपोजिट नेगेटिव। और नेगेटिव में अभी देखे थे हम लोग, विल शैल हैव आया था, तो विल और शैल के बाद क्या लगा देते थे, नॉट। यहाँ भी वही करेंगे, विल शैल के बाद लगा देंगे नॉट। नियम कानून तो समझ चुके होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेना है, थोड़ा सा ध्यान देना तो काम चल जाएगा। पॉजिटिव के बाद इसका अपोजिट हो जाएगा निगेटिव। सब निगेटिव में क्या लगाना रहता है, बस नॉट।
तो सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, विल या तो शैल, इसी के बाद लग जाएगा नॉट, इसी के बाद लग जाएगा हैव बीन। अरे पूर्वी नहीं करेगा, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी, इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम और फुल स्टॉप। इस हिसाब से कन्वर्ट या चेंज करना है। वह 4 बजे से सो रहा होगा, क्या हो जाएगा निगेटिव, तो 4 बजे से नहीं सो रहा हूँ। वह 4 बजे से 4 दिन से, वह 4 दिन से नहीं सो रहा होगा। सब्जेक्ट ही, विल शैल तो विल, यहाँ तक क्लियर है। फिर नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, ये भी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, सोना, तो यहाँ हो जाएगा स्लीप में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो स्लीपिंग। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। हाँ, अब 4 दिन से, तो दिन का संख्या है, संख्या के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर, तो यहाँ हो जाएगा फॉर 4 डेज। बरसात रात से हो रही होगी, तो इसको कर देते हैं बरसात मंगलवार से नहीं हो रही होगी। बरसात मंगलवार से नहीं हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग है ना, इट विल नॉट हैव बीन, यहाँ तक कंफर्म रहेगा। इट विल नॉट हैव बीन, इट विल नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट की जगह पे इट, विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब में चेंज करना रहता है, यहाँ पे बरसात, वर्षा होना, रैन, तो रैनिंग हो जाएगा। सिंस आएगा कि फार आएगा, दिन का नाम है, सिंस आएगा। कब से, मंगलवार से, मंगलवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, ये हो गया समाप्त। निगेटिव के बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में ना क्या होगा कि विल या शैल शुरू में हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर पे। विल या शैल शुरू में हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे कर देते हैं विल, या तो यहाँ पे कर देते हैं शैल, प्लस कर देते हैं सब्जेक्ट। बन गया ये वाला तीसरा इंट्रोगेटिव। लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वह 4 बजे से सो रहा होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या वह 4 बजे से सो रहा होगा। बरसात रात से हो रही होगी, क्या बरसात रात से हो रही होगी। बहुत बढ़िया, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। विल शैल, वह के लिए क्या हो जाएगा, विल। सब्जेक्ट वह,
तो ही, हैव बीन तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्रिया क्या है यहाँ पे, सोना, तो स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। सिंस या फॉर, 4 बजे से, बजे में क्या आ जाएगा, सिंस, तो यहाँ हो जाएगा सिंस। 4 o'clock और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन, विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। एक चीज ध्यान दोगे तो इसका जो इंग्लिश है उसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं आया है। एक्स्ट्रा हिंदी में तो एक शब्द एक्स्ट्रा है, वो है क्या, लेकिन इंग्लिश में एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं आया है। जो विल दूसरे नंबर पे था ही के बाद, वो आ गया ही के पहले। क्या बरसात रात से हो रही होगी, तो विल इट, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इट हैव बीन, हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रैनिंग, रात से है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस नाइट, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस सेट को लिख लिए हो। तो इंट्रोगेटिव में उतना चीज़ आ जाएगा, निगेटिव में था, इसको अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यहाँ से विल या सेल को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। इसको लिख लिए हो ना, इसी में चेंज कर दूँ। हाँ, तो निगेटिव को अगर हमको क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, विल या सेल को रख देंगे पहले, विल या तो सेल आ गया हमारा पहले, फिर कर देते हैं सब्जेक्ट को, फिर नॉट, है, बीन, वर्ब फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम, ये हो गया क्लियर। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या चेंज कर सकते हैं, वह 4 दिन से नहीं सो रहा होगा। इसमें अगर क्या जोड़ दें तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो पहले नंबर पे ही जोड़ देते हैं हम क्या, क्या वह 4 दिन से सो रहा होगा। इसमें भी क्या ही जोड़ देना है, क्या बरसात मंगलवार से नहीं हो रही होगी। ही विल है, विल ही हो जाएगा, ही विल है, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4। इट विल है, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस टुडे, ख़त्म बात। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट का ये वाला लास्ट वाला था और वो भी हो गया है समाप्त। तो आज से टेंस हो गया पूरी तरह से समाप्त। कल टेंस का पूरा रिवाइज करेंगे, कल टेंस का रिवाइज करेंगे, परसों चेंज कर करके देखेंगे। और चेंज मैं नहीं करूँगा, तुम लोगों को बोलूँगा कि इसका इसमें चेंज करो, उसका उसमें चेंज करो। इसके बाद रविवार को होगा आपका टेस्ट। ठीक बात है।